नमस्कार, मैं पूनम और एक बार फिर से मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में पहुंच गई हूं जनता से माहौल जानने की। जनता इस बार किसको देख रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ से 2 बार मनोज तिवारी सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी ने इस बार कन्हैया कुमार को टक्कर देने के लिए उतारा है। आपको बता दें, आज ही कन्हैया कुमार ने यहाँ से नामांकन दाखिल किया है। तो देखना ही होगा जनता की क्या पसंद है। क्या जनता फिर से चांस देगी मनोज तिवारी को या बदलाव चाहेगी? सीधा जनता से जुड़ेंगे। क्या लग रहा है भैया, यहाँ पे जो सांसद है मनोज तिवारी कैसा काम आते ही नहीं है यहाँ, आते ही नहीं। और तीसरी बार बोल रहे हैं वो। बोलने तो अब वो तो टाइम बताएगा क्या होगा। टाइम बताएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, तो क्या लग रहा है, चांस है कुछ? उम्मीद तो है। उम्मीद है। और आज रैली भी निकाली है यहाँ से। वो पता नहीं। अच्छा ये बताइए, मनोज तिवारी वोट मांगने आते हैं या नहीं आते? वो तो कैसे भी नहीं आते। जब वोट के टाइम होता है जब ही आते हैं। आते हैं। और कोई प्रॉब्लम होती तो? कोई प्रॉब्लम क्या होगी उनके लायक? मनोज तिवारी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम मेरा तो कुछ देखना चाहिए था, एक सही इंसान को उतारना चाहिए था टिकट के लिए। तो आपको क्या लग रहा है? वो उनसे अच्छे पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं और समझदार है। समझदार है। राजनीति में चाहे कुछ भी हो, पर वो आदमी पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे को मौका देंगे। ये बताइए चाचा, यहाँ के रहने वाले हैं? भोजपुर के। तो 2 बार जो सांसद रह चुके हैं मनोज तिवारी, क्या लग रहा है काम कैसा किया उन्होंने? एमपी क्या काम करेगा, ये तो एमएलए को एमसीडी करेगी। एमपी पे 5 करोड़ का वो आता है, वो लगा ही देते हैं कहीं ना कहीं। इतने बड़े क्षेत्र में क्या पता चलेगा। अच्छा, तो क्षेत्र तो उनके अंडर भी आता है। 5 करोड़ ही तो मिलेंगे एमपी को। तो वो इतना बड़े क्षेत्र में कहीं भी लग जाओ 5 करोड़, साल में कितना कर सके काम। तो ये बताइए, विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास तो चल ही रहा है, जैसे पहले चल रहा था ऐसे ही अभी चल रहा है। और टक्कर देने के लिए कन्हैया कुमार को उतारा है। कन्हैया कुमार यहाँ के थोड़े ही हैं, वे उसकी टक्कर दे देंगे। वो 2 बार के सिटिंग एमपी है। हाँ। ये नया है। कह रहे पढ़े लिखे हैं मनोज तिवारी से ज्यादा। पढ़े लिखे कहाँ, टुकड़े टुकड़े गैंग ना है। अच्छा, आपको भी पता है इस चीज का। तो चांस नहीं देंगे तीसरी बार? इसको कौन जानता है यहाँ, कौन रिपोर्ट देगा इसको कोई वोट नहीं देगा। कह रहे सही उम्मीदवार टक्कर में उतारे हैं। वो तो वे जाने किस हिसाब से उतारे राजनीति वाले, पर बाकी इसकी टक्कर में तो है नहीं कहीं भी। अच्छा ये बताइए, मनोज तिवारी जो वादे करके आए थे जब सांसद बने थे, तो वो काम हुए या नहीं हुए जनता के लिए? जनता का तो मोदी का वोट जा रहा है। मनोज तिवारी को कौन वोट देगा? मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा। हाँ, सब जगह मोदी के नाम पे ही है। क्या कहेंगे भैया, यहाँ पे कैसा काम हुआ है? क्या काम हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। देख रहे हो रोड फोड़ ऐसी पड़ा है, आज जो 10 साल से देख रहा हूँ। अच्छा, कोई काम नहीं हो रहा, सब अपना उंगली सीधा कर रहे हैं। चाचा कह रहे बहुत काम किया मनोज तिवारी ने। कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ। क्या हुआ बताओ? हाँ। बताओ। मैं तो वैसी आज जैसे आज 40 साल से हूँ, वैसी लग रहा मुझे। अच्छा, कोई काम नहीं होता। सिर्फ जब वोट लेना होता है ना, सब वही मांगते हैं। तो ये बताइए, मनोज तिवारी आते हैं यहाँ पे? हमने कभी देखा नहीं। कभी नहीं देखा, सामने देखे भैया। कभी नहीं देखा। कभी शादी पार्टी हो किसी के यहाँ गए, बड़े आदमी के यहाँ, हमारे लोग गरीब आदमी के पास कौन आ रहा है? कोई नहीं आता हमारे गरीब आदमी के पास। कैसे कोई बड़ा आदमी हो, उनके यहाँ शादी हो पार्टी हो, बुलवा लियो तो आगे, और हमारे पास नहीं आते कभी भी। जब समस्याएं होती तो? कुछ भी नहीं, कोई नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ। कह रहे सब कुछ अच्छा है, फिर से मैं सांसद बनूंगा। अरे पता नहीं, वो तो देखो बनेगी क्या होगा, वो तो अब देखो क्या होता आगे। अच्छा, महंगाई की बात करें तो आप सब्जी बेच रहे हैं, महंगाई लग रही है? महंगाई तो है ही है जी, सब चीज की महंगाई है। असर पड़ रहा है व्यापार पे? बहुत बहुत पड़ रहा, बहुत ज्यादा। पहले सादा भी सेल नहीं है, पहले 10,000 यहाँ दुकानदारी, तो वहाँ 5,000 की नहीं है। ऐसी खाली बैठे हैं, काम नहीं है, सामान महंगा आ रहा, ग्राहक कहाँ, पब्लिक कहाँ से खाएगी? इतना महंगा सामान है। मोदी जी ने वादा किया था महंगाई कम करेंगे। कम कुछ ना होने का, अभी इलेक्शन होने के बाद 20 रुपए किलो और बढ़ा देंगे। हाँ, कहने से करने में बहुत अंदर होगा। अभी जब बजट पेश कर देंगे ना जीतने के बाद, तब सब जो है पता लग जाएगी महंगाई मंदा होगा तेज होगा। काम नहीं सही लग रहे मोदी जी के? मुझे किसी काम सही नहीं लग रहा जी। तो किसे देख रहे हैं भैया? अब देखो किसे देता हूँ, तो बाद में बताऊंगा। क्या लग रहा है, 2 बार सांसद रह चुके मनोज तिवारी, कैसा काम किया है? बढ़िया काम किया जी। बस एक प्रॉब्लम, थोड़ी काम में हमें प्रॉब्लम आ रही है, काम मंदा है। बाकी मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा, हम केजरीवाल सरकार से दुखी हैं।
नहीं, सांसद है मनोज तिवारी, उनके बारे में जानने आए। मनोज तिवारी अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ी पानी की प्रॉब्लम हो रही है इस एरिया में, पानी बहुत गंदा आ रहा है, बदबूदार पानी आ जनता रहा कह रही है हमने कभी देखा ही नहीं उनका चेहरा। है। इनकी आंखें कमजोर है इसलिए नहीं देखा। अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले भी आए। अच्छा, भैया की आंखें कमजोर है। हाँ, इनके भैया के अलावा ही बहुत लोग बोलते हैं। जो उनके समर्थक है दूसरी पार्टी वही बोल रहे हैं। अच्छा। ये उनका समर्थक है झाड़ू वालों का, झाड़ू लेके घूमता है। भैया समर्थक है आप? मैं किसी समर्थक नहीं हूँ। कह रहे किसी का समर्थक नहीं हूँ। झूठ बोल रहा है ना। इसको कोठी बना के चाहिए, कोठी बना के मोदी सरकार दे रही, ईमानदारी का खाने को कह रही मोदी सरकार। इसे चाहिए करोड़पति बनना है एकदम, वो बन नहीं पा रहा है। गरीब आदमी खुश है, गरीब आदमी कोई प्रॉब्लम, हमारे पास था ही कुछ नहीं, बर्बाद होगा। अच्छा, महंगाई की बात करें तो महंगाई तो ये देखो, देश तरक्की करेगा तो कुछ तो हजारों भुगतना पड़ेगा। तो जनता हर्जाना भुगतेगी क्या? थोड़ा बहुत तो भुगतेगी। जो चोरों ने खाया है उसकी पूर्ति करने थोड़ा तो कटौती होगी। और कौन है? चोर जो पहले थे, खुल के क्या कहना, सब समझदार है जो पहले रहे हैं। आरोप तो बीजेपी भी लगते हैं। कहने वाले कहते हैं, हमने तो अभी तक साबित नहीं देखा कहीं भी। अगर 100 में से एक गंदा है तो उसको सारों गंदा नहीं कहा जाता। और बताइए, रोजगार की बात करें, बाकी रोजगार मिल रहा है? रोजगार मंदा है, काम का मंदा है, काम से हम परेशान है। बाकी हमें और कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई गुंडागर्दी कुछ नहीं, ना कोई तंग करता। अच्छा, ये बताइए, अब मनोज तिवारी को टक्कर देने के लिए कन्हैया कुमार को उतारा है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? हम तो जी ये देख रहे हैं, हमारे तो कट्टर वोट है, कट्टर पे जाएगी किस पे जाएगा फिर मनोज बीजेपी। तिवारी? अच्छा, काम पे देंगे या मोदी जी के चेहरे पे देंगे? मोदी जी के काम पे, चेहरे पे, दोनों पे जाएगी। मनोज तिवारी के चेहरे पे नहीं जाएगी? मनोज तिवारी भी अच्छा काम कर रहा है। मनोज तिवारी अच्छा काम कर रहा है। बाकी जो मोदी सरकार कहती है वो करती है। अच्छा। बाकी को सरकार ने जो कहा आज तक पूरा नहीं करा। केजरीवाल ने कहा था पटरी वालों को जगह मिल जाएगी, आज तो कुछ नहीं मिला। आज तक वहीं के वहीं 4 साल से ऊपर इस मंडी को कोई वजूद नहीं इस मंडी का। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कौन आएगा? दिल्ली में मोदी सरकार आएगी और 101% आएगी, डंके की चोट पर आएगी। ये बताइए, आप यहीं की हैं? हाँ जी। अच्छा, तो मनोज तिवारी 2 बार सांसद रह चुके हैं, कभी आते हैं आप लोगों की बातचीत हुई है? कभी तो आए नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा जी। आए कभी तो नहीं देखा? नहीं नहीं नहीं, मंडी में कभी नहीं आए ना। और काम वाम की बात आए करें, गुरुद्वारे कब ये कह रहे हैं कब आए? आंटी सुनिए मेरी बात। हाँ जी, नहीं गुरुद्वारे में तो आए, हमारे गुरुद्वारे में तो आए जा। अच्छा, और मेरे को ये मंडी में नहीं है पता जी, आए कि नहीं आए और जा। काम वाम की बात करें तो कैसा काम किया है? भैया अभी तो मैं तो कुछ नहीं कह सकती कि कैसा किया कैसा नहीं किया है चार। अभी कुछ नहीं कहती, मगर गुरुद्वारे में तो हमारे तो देखो जी आए हुए हैं 4-2 बार। महिला है तो महंगाई वगैरह लगती है नहीं लगती? क्यों नहीं लगती, महंगाई तो बहुत है। आप सब्जी का, आप सब्जी मंडी में खड़े हो, रेट पूछ के देखो जी जा। भैया कह रहे सब बढ़िया है। कोई बढ़िया नहीं है जा, कुछ भी बढ़िया नहीं है। महंगाई बहुत ज्यादा, किसके लिए बढ़िया है बताओ? मोदी जी ने वादा किया था। मोदी तो 400 पार की बात वादा कर रहे हैं ना, महंगाई की बात कहाँ कर रहे हैं? महंगाई की बात तो किसने भी नहीं की। तो क्या लग रहा है? 400 से पार की बात कर रहे हैं ना, महंगाई की बात कर रहे हैं ना। महंगाई की बात कौन कर रहे हैं? कोई कह रहे तीसरी बार मौका दीजिए, महंगाई कम हो जाएगी। कुछ नहीं होएगा जी, उससे ज्यादा बढ़ गई होगी, देख लेना। वो तो संविधान बदल लेंगे ना। ये बताइए, मनोज तिवारी ने यहाँ पे काम वाम कैसा किया? कुछ भी नहीं किया। कहाँ किया काम? सिलमपुर से आप शुरू कर दो, शास्त्री बाग से, सिलमपुर से शुरू कर दो, सिलमपुर चौक पे जाम। अब आप सिलमपुर से आप आ जाओ शाहदरा, वहां भी ऐसे ट्रैफिक जाम आज भी है। ये दिलशाद गार्डन पहुंच जाओ, उधर से सीमापुरी पहुंच जाओ, सीमापुरी से वापिस आप आ जाओ भोपरा बॉर्डर, भोपरा बॉर्डर आ जाओ, वो भी जाम है। अब उधर से आ जाओ अपना हिमोजपुर, कोई काम ही नहीं हुआ। ये रोड पे, बहावलपुर रोड पे काम होना, लोन रोड पे काम होना है, और आपका इधर इस वाले रोड पे काम होना जो मौजपुर के अंदर है, कोई काम ही नहीं है इसके ऊपर। देख लो, मनोज तिवारी क्यों कह रहे हैं कि जनता मेरे से खुश है, तीसरी बार भी मैं आऊंगा? देखो जी, ये ख्याली पुलाव ना पका लेने दो, पता लग जाएगा। क्या नाम है, जो दूसरे पार्टी से आया वो देखो कितने बहुमत से जीतता वो। कन्हैया कुमार को कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं। देखो ये तो इनकी गंदी सोच है, जल्दी सोचे। बिल्कुल गंदी। ये कौन से टुकड़े, कौन से गैंग से? ये तो खुद बात थोड़ी निकलेगी तो लंबी हो जाएगी। इनको खुद, इनका बैकग्राउंड आपको पता होगा, कहाँ से ये लोग, बीजेपी के जन्म कहाँ से उत्पत्ति है इनकी। तो ये बोलने दो, बोलने से कुछ नहीं होता। जनता जो है वो इनको इस बार जवाब देगी। कहते मेरे साथ में उम्मीदवार देशद्रोही खड़ा किया है। तो देशद्रोही है तो फिर वो ओपन क्यों है? जेल में डालो उसको। अगर ये लोग बोल रहे हैं देशद्रोही है, किसी अदर विपक्ष को देशद्रोही बोल रहे हैं, तो उनको जेल में डालो, विपक्ष खत्म कर दो। क्यों इलेक्शन करा रहे हैं? मत कराओ। फिर तो वन नेशन वन आर्मी हो जाएगी बस। मोदी जी के काम की बात करें तो मोदी जी ने तो मुझे तो लगता नहीं कुछ ज्यादा काम हुआ। सिर्फ हाईवे के अलावा कोई अगर काम हुआ इंडिया के अंदर बता दो। हाँ, एक जरूर हुआ, नफरत जरूर फैली है। कैसी नफरत? वही है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। चाइना का वो जिक्र नहीं करते, महंगाई का मैं नहीं बोलते, भ्रष्टाचार का बह नहीं बोलते। देखा ना बैकग्राउंड से कितना सा चंदा ले लिया। यहाँ तक कि वो मीट फैक्ट्री है, अलाना, बहुत सारी है,
जिनसे उन्होंने बैकडोर से इतना साल चंदा लिया। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं बीजेपी ने काम अच्छा किया है, फिर से आएगी। देखो सबके अपने अपने हैं, उनके लिए अच्छा करा होगा। हो सकता है उनके घर में राशन 5 किलो राशन आ रहा हो, हो सकता है उनके घर में 5 किलो राशन आ रहा हो, इसलिए अच्छा बोल रहे हैं, बोलने दो। क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है इस बार तीसरी बार मनोज तिवारी को चांस देंगे या बदलाव चाहेंगे? नहीं, बदलाव चाहेंगे। क्यों बदलाव चाहेंगे? बदलाव इसलिए चाहेंगे कि जो यहाँ पे काम होनी चाहिए वो हुई नहीं है। और अभी अब इनसे प्रश्न अब कर रहे थे कि टुकड़े टुकड़े गए हैं। मनोज तिवारी बोलते हैं। हाँ, मनोज तिवारी भी बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गए हैं। और उनका नहीं, सबका गृह मंत्री है अमित शाह जी, और वो संसद में स्टेटमेंट दिए हैं कि ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। ये आप भी जानते होंगे। तो आरोप लगाना अलग बात है और साबित करना दो अलग बात है, दोनों में अंतर है। तो आरोप आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन जो संसद में बोला गया है वो तो गलत नहीं हो सकता है। अच्छा ये बताइए, दोनों लोग बिहार से आते हैं तो कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? देखिए, भारी कौन किस पे पड़ने वाला है ये तो नहीं कहूँगा मैं। जो अच्छे काम करेंगे, जैसे जो जनता का मुद्दा है मुख्य रूप से महंगाई, बेरोजगारी, और ये आप देख रहे हैं कि पेपर लीक, नौजवान सालों साल अच्छे से पढ़ाई करता है और जब पेपर देने की बात आती है तो पेपर लीक हो जाता है, यानी सालों साल का मेहनत उसका बेकार हो जाता है। तो इससे लोग परेशान हैं। लेकिन मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि 400 पार गारंटी दे रहे हैं अपनी? नहीं, मोदी जी गारंटी इसलिए दे रहे हैं 400 पार। उनका कहने का मतलब ये है कि जब वो 2014 में आए थे, 2014 में आए थे तो सिलेंडर लगभग 400-500 रुपये था, और उसके बाद में सिलेंडर का कीमत हो गया 1000 रुपया। दुगनी आय भी तो करी है। मेरी बात तो सुनो आप, जो प्रश्न किया उसका जवाब सुनो पहले आप। तो वो था 500 रुपये का, अब उनका नारा है 400 पार, यानी वो नारा 400 पार सीटों की नहीं है, यह है कि 4000 रुपये सिलेंडर हो जाएंगे, ये है नारा उनका। हाँ, ये जो सिलेंडर का कीमत हो जाएगा, अगर मोदी जी इस बार आएंगे तो सिलेंडर का कीमत 4000 रुपये हो जाएगा। और खास करके दिल्ली में छोटे छोटे उद्यमी हैं, छोटे छोटे रोजगार करने वाले हैं, बेरोजगार छोटे छोटे नौकरी करने वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, ठेली वाले हैं। तो जिस तरह से महंगाई हो रही है, जिस तरह से परेशानी लोगों को हो रही है, उससे लोग त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इसलिए बदलाव, गरीब के साथ खड़ा हूँ, गरीबों को किसी ने नहीं पूछा, मैंने पूछा है बस। अब ये देखिए वो गरीबों को क्या किए नहीं किए ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग से मिलते हैं, सर्वे करते हैं। मोदी जी ने आज 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में ले आया। 5 किलो अनाज देने का मतलब है कि जो मोदी जी कहते हैं वही मानता हूं मैं, कि 5 किलो अनाज देने का मतलब है कि उनके पास में खाने के लिए नहीं है, जब भी तो आप 80 करोड़ के लोगों को राशन दे रहे हो। तो आप समझ सकते हो कि इससे पहले 2014 से पहले ये 80 करोड़ लोगों को तो नहीं दिया जा रहा था 5 किलो अनाज। तो 2014 के बाद गरीबी बढ़ी है या पहले बढ़ी है? तो गरीबों के लिए क्या कर रहे हो आप समझ सकते हो कि 5 किलो अनाज, यानी कि मैं समझता हूँ कि ये धीरे धीरे अगर कुछ दिन और रह गए तो 80 करोड़ किया ये पूरे 140 करोड़ का देना पड़ जाएगा। 150 करोड़ के लगभग जनसंख्या है हिंदुस्तान का, तो 140 करोड़ के न देना पड़ जाए, यानी गरीबी और बढ़ जाएगी। अच्छा ये बताइए, आपका जो काम धंधा वो कैसा चल रहा है? काम धंधा चल नहीं रहा, रेंग रहा है वो। रेंग रहा है? हाँ जी, रेंग रहा है। मोदी जी कह रहे व्यापारियों के दिन अच्छे आ गए। हाँ तो आ रहे हैं ना, सूरत के, गुजरात के व्यापारियों के दिन अच्छे आ रहे हैं, अडानी अंबानी इनके दिन अच्छे आ रहे हैं। और दिल्ली के व्यापारी? दिल्ली के व्यापारी अब मार्केटों में जाओ ना, सन्नाटा है, कोई व्यापारी नहीं है। तो जब सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो क्या हो रहा है? हाँ तो है, तो सबका साथ सबका विकास। सबका साथ नहीं है, वो है कि कुछ उद्योगपतियों का साथ और मित्रों का विकास। जी हाँ, मित्र आप समझते हो, अडानी अंबानी, ये 4 लोग सत्ता चलाने से। अच्छा ये बताइए, मोदी जी को अडानी अंबानी से क्यों जोड़ देते हैं? भाई चला ही वो रहे हैं मोदी जी को, मोदी जी वही चला रहे। आप ये देखो ना कि खाद्य तेल जरूरी वस्तु में था, तो किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी पार्टी ने किया हुआ था, तो मोदी जी को क्या जरूरत थी उस जरूरी वस्तु से हटाने का? 70 रुपए से इन्होंने पहुंचा दिया 230 रुपए। किसके था? अडानी का है प्लांट, भाई फॉर्च्यून है वो, किसका प्लांट है वो? अडानी का तो है, मेरा तो नहीं है। जरूरी वस्तु से खाद्य तेल को क्यों हटाया? हटाने नहीं चाहिए था ना। ऐसी और बहुत चीजें हैं। और अच्छे दिन की बात करें, अच्छे दिन आए आपके? हाँ अच्छे दिन है तो हमारे, खाली बैठे हुए हैं। खाली बैठे हैं? और इससे अच्छे दिन क्या लोग हैं? अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ पर बदलाव होता है तो क्या विश्वास करेंगे दूसरी पार्टी पे? देखो जी, विश्वास क्यों नहीं करेंगे? अब से पहले भी तो देश चल रहा था, 2014 से पहले भी तो देश चल रहा था ना। अब ये लगा लो कि आप
सिर्फ कमाई की बात लगा लो कि कैसे कमाई बढ़ेगी। 62 लाख करोड़ का कर्जा लिया 70 सालों में। 215 लाख करोड़ करने में उसको 10 साल भी नहीं लगे। जो 215 लाख करोड़ का कर्ज हमारे ऊपर हो चुका देश के ऊपर। अभी कह रहे हैं कि 100 लाख करोड़ का और अप्लाई करा हुआ है। कहाँ जा रहा है पैसा वो? लेकिन विश्वगुरु तो बन रहा है देश। हाँ, तो कर्जे में तो बन रहा है विश्वगुरु, कर्जे में बन रहा है। कर्जे में बन रहा है। और देशों में डंका। हाँ, हो तो रहा है। अभी हुआ तो था, ये मोदी जी ने बोला था भारत कितनी थू हो रही है कि हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और होता नहीं। विकास से अगर मोदी जी को इतना भरोसा है कि मैंने विकास किया है, तो क्यों वो कपड़ों से पहचानते हैं कभी ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले। अब ये देख, अनपढ़ वाली बात है ना, वो ही कहते हैं कि ज्यादा बच्चे क्या पैदा करने वाले। जो ज्यादा बच्चे क्या पैदा कर रहे हैं उनकी तो आबादी है 23 करोड़ 24 करोड़। जो 2 बच्चे पैदा करने वाले वो हो गए 120 करोड़। उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है, वो थोड़ा सीखें। पढ़े लिखे होते तो पता होता। इतने पढ़े लिखे भी नहीं लगते मेरे को। देश तो चला ही रहे हैं। तो देश तो चल कहाँ रहा है? जबरदस्ती चल रहा है, डंडे के जोर पे चल रहा है। अच्छा, चल नहीं रहा। नहीं, चल नहीं रहा। ये देश चलना नहीं होता। देश चलना ये होता है कि बाहर का पैसा आए, इन्वेस्ट हो, जबरदस्त हो, काम हो, ग्रोथ हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। चलिए, हमने यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत की। यहाँ पे आप सभी ने देखा कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी सरकार के जो सांसद है मनोज तिवारी, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे वो काम नहीं कर पाए हैं। ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं अगर तीसरी बार सत्ता परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं देश अच्छे हाथों में जाएगा। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।